नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम माई मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर दूंगा होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि आज के बाद जीवन में आपको इस चैप्टर को दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इतना सरल और आसान शब्दों में एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बताते हुए ऐसा पढ़ा दूंगा कि दोबारा ये चैप्टर आपसे डरने लगेगा। आप इस चैप्टर को आंखें बंद करके पढ़ते चले जाएंगे। इतना सरल पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड पढ़ा दूंगा। आज बहुत जोश में हूँ पढ़ाने के लिए, तो आज बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम आग लगा देंगे, मज़ा आने वाला है। पहले तो पेन गिर गई है, वो उठा लेता हूँ, ठीक है। हे भैया गिर गई थी नीचे, चलिए किसी को बताना नहीं। हाँ ये देखिए, इसमें थोड़ा गोचा गाची की गई है, इसको पहले साफ कर देते हैं। आज मैं एकदम फार्म में था, मैंने कहा मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा। आ जाइए, यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं ना, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, फैला दीजिए। हर एक बच्चे तक ये वीडियो जाना चाहिए। ये वीडियो हर एक बच्चे के फ़ोन में होना चाहिए। ये आपका काम है। जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग के सब बच्चों को ऐसे चुप्पे से कान में बता दीजिए कि कोचिंग में पढ़ रहे हो। डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट एकदम इलाहाबाद के सबसे बेस्ट से बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, एकदम शानदार तरीके से। जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल के सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बता दीजिए, ठीक है। मैं और मेरी संस्था आपके लिए इतना कर रही हैं, तो आप मेरा थोड़ा सा साथ तो दे ही सकते हैं कि इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचा दें। डिज़ायर पॉइंट चैनल को अपने सब दोस्तों तक पहुंचा दें, हर एक बच्चे को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बता दें। बस एकदम इतना तो कर ही सकते हैं। आइए चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर क्या कहता है वो सुनिए। माई मतलब होता है मेरी, मदर मतलब माँ, एट का मतलब होता है, यहाँ पे एट लगा है 66 के लिए, ठीक है। 66 वर्ष, 66 मतलब 66, 66 वर्ष की माई मदर मेरी माँ। कौन कह रहा है? कमला दास कह रही हैं भैया, कमला दास कहती हैं, कमला दास कह रही हैं। डी है ये, डी मिटा दो यार। कमला दास कह रही हैं माई मदर एट 66, 66 वर्ष की आयु वाली मेरी माँ, या फिर 66 वर्ष की आयु की मेरी माँ, यानी माता जी की आयु 66 वर्ष हो चुकी है भैया। समझ में आ गई बात? चैप्टर का नाम तो सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। मैंने थोड़ा रंग बिरंगा पीपीटी लिया है। मैंने सोचा थोड़ा रंग बिरंगा मैं भी पढ़ा लूँ, काहे मेरे जीवन में ऐसे उदासी चलती रहे। बेरंग जिंदगी है मेरी, थोड़ा सा रंग मैं भी भर लेता हूँ। आ जाइए। कहते हैं कि ड्राइविंग मतलब होता है भैया गाड़ी चलाना। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, तो गाड़ी बूम 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 वाली गाड़ी, बूम। फ्रॉम का मतलब होता है से, माई मतलब मेरे। अब देखिए, मैं मेरे कहूंगा तो मेरे माता पिता की बात हो जाएगी। ना 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 ना, लेखिका करें कि अपने। यहाँ पे माई को अपने पढ़िएगा, लेखिका करें कि अपने। लेखिका के लिए मेरे है, लेकिन हमारे लिए हम बोलेंगे अपने। क्यों? क्योंकि लेखिका अपने माता पिता की बात कर रही है, मेरे माता पिता की बात नहीं कर रहे। मेरी मम्मी भी 66 वर्ष की नहीं हुई है। तो अपने, पेरेंट का मतलब होता है माता पिता, पोस्ट ऑफ यस लगाए जिसका मतलब होता है का, की, के। होम का मतलब होता है घर। तो ड्राइविंग वाहन चलाना। आइए इसको ऊपर लिख देते हैं। वाहन, एक एक शब्द पढ़ाऊंगा आज। वाहन चलाकर, जाते हुए, भैया जान रहे हैं ना, जाते हुए। फ्रॉम का मतलब होता है से। माई मतलब अपने। पेरेंट मतलब माता पिता, माता पिता। होम का मतलब होता है घर। टू कोचीन, कोचिंग एक स्थान का नाम है। कोचीन मतलब कोचीन ही कहा जाएगा, जैसे इलाहाबाद एक स्थान का नाम है। लास्ट मतलब पिछले। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। मॉर्निंग मतलब सुबह। तो पिछले शुक्रवार की सुबह, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए। ऐसे भी कह सकते हैं इसको। ये हो जाएगा एक, पहले इसको पढ़ेंगे। ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन। पिछले शुक्रवार की सुबह। ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पाँच, ये हो जाएगा छः। अपने माता पिता के घर से। ये हो जाएगा सात, कोचीन तक। ये हो जाएगा आठ। जोड़ दीजिए पूरा।
पहले 1 पढ़िए, फिर 2 पढ़िए, फिर 3 पढ़िए, फिर 4, 5, 6, फिर 7 और 8। ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का तरीका होता है। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करते समय हम उल्टा चलते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय हम सीधा चलते हैं। चलना भी सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा, पूरा ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। आज मैं मस्त मौला मूड में हूं, तो आज पहले इस चैप्टर को मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए, आप भी पढ़ सकते हैं, मैंने गिनती लिख दी है, गिनती तो आती है ना। देखो गणित को मैं कैसे अंग्रेजी से जोड़ रहा हूं, सोचने वाली बात है, ये एक्सपीरियंस है, इतने सालों की मेहनत है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाऊंगा तब मजा आएगा, पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। ये पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए। आई मतलब मैंने, शॉ मतलब होता है देखा, माई मतलब अपनी, मदर मतलब माँ को। मैंने अपनी माँ को देखा, इसमें कुछ नहीं, फुल स्टॉप लग गया, छोटा सा सेंटेंस। आई मतलब मैंने, शॉ सेकंड फॉर्म, देखा, माई मतलब अपनी, मदर मतलब माँ को। मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बगल, मी मतलब मेरे, वो मेरे बगल ही बैठी हुई थी, ये देखिए। और क्या कर रही, सो रही है भैया, तो जम्हाई ले रही थी, ऊँघ रही थी। ऊँघना कहते हैं इसको, ऊँघना मतलब जम्हाई लेना, कहते ना ही जौहात है हो, वही वाला। ओपन मतलब खुला हुआ था, माउथ मतलब मुंह, और उनका मुंह खुला हुआ था। ऐसे भी कहते हैं ना गांव में कि मुंह ना खोल के सोवाता है मुंह खोल के सो रहा है, तो ओपन माउथ एंड उनका मुंह खुला हुआ था और वो जम्हा रही थी, ऊँघ रही थी। हर उनका चेहरा, फेस, फेस मतलब चेहरा, एसन मतलब होता है पीला पड़ना, पीला पड़ गया था। लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह, दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी मतलब मृत शरीर, मृत शरीर मतलब लाश। तो एक लाश की तरह, एक मृत शरीर की तरह, एक डेड बॉडी की ही तरह, लाइक मतलब की ही तरह उनका चेहरा भी, उनका फेस भी पीला पड़ गया था। मैंने अपनी माँ को देखा, वो मेरे बगल ही बैठी हुई थी, उनका मुंह खुला हुआ था और वो ऊँघ रही थी, और उनका चेहरा किसी मृत शरीर की ही तरह, लाइक मतलब की ही तरह, किसी मृत शरीर की ही तरह ऐसे पीला पड़ गया था। एंड और रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, विथ पेन बहुत कष्ट के साथ, मुझे बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ, दैट की सी मेरी माँ वाज एज ओल्ड, उतनी ही बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितनी की वो दिख रही थी। अर्थात मुझे बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, वो इतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वो दिख रही थी, अर्थात मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। बट लेकिन शून जल्द ही पुट इस दैट थॉट, इस थॉट को, इस विचार को पुट अवे कर दिया मैंने, दूर कर दिया, अपने मन से दूर कर दिया। अर्थात मैं सोच रही थी कि माँ बूढ़ी हो गई हैं, अब इनकी मृत्यु भी हो जाएगी, यानी उल्टे सीधे ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। लेकिन जल्द ही मैंने इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। यार मुझे मम्मी की याद आ रही है, चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो जाते हैं घर गए, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ यार, आप लोग मन लगा के पढ़िए। और बड़े कष्ट के साथ मुझे एहसास हुआ कि वहाँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिख रही थी। लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को अपने मन से पुट अवे कर दिया, अपने मन से दूर कर दिया। अर्थात जब हम कुछ बुरा सोचने लगते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ बुरा ना सोचें, जल्दी हम अपने मन में कुछ अच्छा सोचने लगते हैं, किसी और चीज़ पर अपना ध्यान लगा देते हैं। तो वो डर रही थी कि माँ बूढ़ी हो गई है, कभी इनकी मृत्यु भी हो सकती है, ये मेरा साथ छोड़कर चली जाएंगी। तो मुझे डर लगने लगा, तो मैंने क्या किया, इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। मम्मी की याद आने लगी, ठीक है आप लोग तो घर हैं, मम्मी के हाथ का खाना बढ़िया बना बनाया मिल रहा है, चलो जब तक है तब तक, नहीं तो संघर्ष का, जब संघर्ष गले लगाएगा तो सब छूट जाएगा। तो जब तक मम्मी के पास हो, एकदम बढ़िया ढंग से मम्मी की सेवा करो, मम्मी को खुश रखो, कभी भी मम्मी से ऊँची आवाज़ में बात मत किया करो, ठीक है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ वही एक औरत है जो तुमसे बिना स्वार्थ के प्यार करती है, माँ। बाकी जितनी आएंगी सब तुम्हारा खून चूस, सॉरी खून चूस जाएंगी और तुम्हारा मांस खा जाएंगी। कहने का मतलब नोच नोच के खा जाएंगी तुम्हें, कोई जीने नहीं देगा। लेकिन वो तुम्हारी माँ, सिर्फ वो इस दुनिया की एक आखिरी ऐसी इंसान है जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्रेम करती है।
बाकी जितनी आती हैं रंग बिरंगी, वो किसी काम की नहीं होती, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगी। तो माँ है जब तक अपने पास, तब तक उनका ध्यान रखो। एंड लुकड, और मैंने देखना शुरू कर दिया। आउट मतलब बाहर, यंग ट्रीज, और बाहर देखने का मतलब मैं गाड़ी से बाहर देखने लगी। ये देखो गाड़ी चला रही हैं, ठीक, तो ये करेंगे माँ की ओर देखना मैंने बंद कर दिया, मैं गाड़ी से बाहर देखने लगी। और यंग ट्रीज, ये जो पेड़ लगे हुए हैं साइड में, यंग मतलब होता है कम उम्र के, कम उम्र के, या फिर कह सकते हैं जवान। और कम उम्र के टीज पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना होता है, लेकिन कहाँ, पीछे की ओर। भैया हमारा जैसे ये मान लीजिए एक पेड़ लगा हुआ है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, और मैं गाड़ी से आ रहा हूँ। तो मैं ऐसे गाड़ी से जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये पेड़ पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पेड़ अपनी जगह पर है, मैं आगे पीछे जा रहा हूँ। तो मैंने कम उम्र के पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए, दौड़ते हुए देखा। स्प्रिंटिंग मतलब पीछे की ओर भागते हुए देखा। मैरी मतलब प्रसन्नचित्त चिल्ड्रन, बच्चों को, और खुश बच्चों को, प्रसन्नचित्त बच्चों को स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से। ये देखिए बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पहले के समय में हम लोगों को समय मिलता था जब बाहर निकलने का, तो बड़े प्रसन्न होते थे। अब तो मोबाइल के आगे समय ही नहीं मिलता आपको, ठीक। और मैंने गाड़ी से बाहर कम उम्र के पेड़ों को पीछे की ओर भागते हुए देखा। पेड़ पीछे नहीं भाग रहे थे, गाड़ी आगे जा रही थी। और मैंने बाहर, ऐसे भी कह सकते हैं कि और मैंने बाहर कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, ठीक है, जवान भी कह सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि और मैंने बाहर जवान पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, और प्रफुल्लित या फिर प्रसन्नचित्त बच्चों को, प्रफुल्लित या फिर प्रसन्नचित्त बच्चों को स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा देयर होम्स, उनके घरों से। और प्रसन्नचित्त बच्चों को या फिर प्रफुल्लित बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। तो रास्ते भर मैंने अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखा, माँ की ओर नहीं देखा भैया, क्योंकि मैं डर रही थी कि माँ बूढ़ी हो चुकी है। सबसे ज्यादा डर माँ को खोने से लगता है। बट लेकिन आफ्टर मतलब के बाद, द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा चेक, जांच के बाद, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के आफ्टर बाद, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग खड़े होकर अ फ्यू यार्ड, फ्यू मतलब कुछ, यार्ड मतलब गज की, अवे दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर, गज मतलब ज़्यादा नहीं होता, पिताजी से पूछेगा बताएंगे, एक गज बराबर ज़्यादा नहीं होता, तो कुछ ही गज की दूरी पर, अर्थात थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर आई। मैंने लुक्ड देखा अगेन, फिर से एट हर, उनकी ओर। मैंने उनकी ओर दोबारा देखा, ये देखिए देख रही है माँ की ओर। मैंने उनकी ओर दोबारा देखा। वैन वो फीकी पड़ गई थी, वैन मतलब फीकी पड़ जाना, पेल मतलब पीली पड़ जाना, वो फीकी और पीली पड़ गई थी। एज मतलब की ही तरह, किसकी तरह, लेट मतलब पिछले, विंटर मतलब के, अपोस्ट्रोफी मतलब काकी के, शीतकाल के मून, चंद्रमा, चंद्र, अब दुनिया में हर एक बच्चे को चंद्रमा मून पता है, वो पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह फीकी और पीली पड़ गई थी। अर्थात जैसे चंद्रमा एकदम फीका और पीला होता है, वैसे माँ हो गई थी। यहाँ पे में खून की कमी हो जाती है ना शरीर में, वो कह रही हैं। लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी मां से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने फिर से उनकी ओर देखा, और वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह फीकी और पीली पड़ गई थी। एंड और फिल्ट, मैंने महसूस किया, दैट वह पुराना, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना, एक दर्द, और मैंने वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। कौन सा पुराना दर्द? बचपन में जब मम्मी आपको छोड़कर किसी पड़ोसी के यहाँ या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती थी, तो आप हाथ पैर पटकने लगते थे, रोने लगते थे कि मम्मी के बिना रह ही नहीं पाते थे। तो आज जब मम्मी बूढ़ी हो गई हैं और अब उनको उम्मीद है कि उनकी डेथ हो सकती है, मम्मी ज़्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रहेंगी, तो सोचिए उनको कितना डर लग रहा होगा। बचपन में जिस माँ के बिना रह नहीं पाते थे, जिसको देखे बिना सुकून नहीं मिलता था, उसके बिना अब जिंदगी आगे कैसे कटेगी?
पूरा घर हो, पूरा घर भरा हो, लेकिन कहीं से भी आते हो तो पहले यही पूछते हो ना कि मम्मी कहाँ है। यही होता है ना। पूरा घर भरा हो एकदम, सब लोग रिश्तेदार नात रिश्तेदार सब भरे हों, घर में कोई फंक्शन पड़ा हो, ढूंढते मम्मी को ही हो। मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता यार, कोई नहीं ले सकता मम्मी की जगह, कभी नहीं। एक तुम्हारी मम्मी की जगह, और अगर तुम लड़के हो तो एक तुम्हारी बाइक की जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसका समझ रहे हो उसकी भी बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं ले सकती, कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बाइक की जगह तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। हाँ, बहुत ही नालायक हो तो बात दूसरी है कि मम्मी को भूल जाओ, लेकिन मम्मी की जगह और बाइक की जगह कोई नहीं ले सकता जीवन में, ठीक। एंड और फेल्ट महसूस हुआ, दैट ओल्ड वहाँ पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना एक दर्द, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। देखिए, सोच रही हैं बचपन वाला दर्द, मम्मी जा रही है उनको छोड़ के तो कैसे पल्लू पकड़ के लटकी हैं, मम्मी ना जाओ मैं भी चलूँगी। माई, मेरे चाइल्डहुड, बचपन का फियर, डर, बचपन का डर कि मम्मी मुझे छोड़ के कहीं चली न जाए अकेले और मैं अकेले रह जाऊं। और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ, मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना कहा, ऑल आई सेड वाज, मैंने केवल इतना कहा, सी यू सून, सी यू सून का मतलब होता है जल्द मिलूंगी। अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। लेकिन मैंने केवल उनसे इतना कहा कि अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, मैं केवल वाज स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही, अर्थात मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि मैंने मुस्कुराते हुए अम्मा को अलविदा कहा और कहा कि अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। को उम्मीद थी कि जब मैं लौट के आऊँगी तब भी मेरी माँ मुझसे मिलेगी। माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। और अगर आपके पास अभी मम्मी है तो कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात मत करिए, जितना हो सके उसके साथ रहिए, उसके पास रहिए, उसको एहसास दिलाइए कि उसकी संतान लायक है। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो बड़ा लाड था आपको, अम्मा को आपसे। ऐसे मम्मी का हाथ पकड़ के आप बचपन में स्कूल जाया करते थे, मम्मी आपको बड़े लाड से खिलाया करती थी कि मेरा राजा बेटा एक दिन बड़ा होगा, नई नई साड़ियाँ खरीदेगा, कमाएगा, काबिल बनेगा, या फिर रानी बिटिया। मम्मी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं दूर हूँ, आज मुझे मम्मी की याद आ रही है, आज मैं घर जाऊँगा, ठीक है। तो जब तक मम्मी के पास हैं, मम्मी को एहसास दिलाइए कि उनकी संतान लायक है, क्योंकि मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई कितना भी दावा करे आपसे प्रेम करने का, नस काट ले, लेकिन मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। वही एक ऐसी इंसान है इस दुनिया में जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करती है। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जान सकूं कि आप क्या समझ सकें इस चैप्टर से। और हाँ, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए, हर एक बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि इस चैप्टर को वो बड़ी आसानी से पढ़ सके, समझ सके, और उसको अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो वो उस दिक्कत से बच सके। जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट चलते हैं। यूपी बोर्ड को एकदम टारगेट करके काम किया जा रहा है, और अगर हमसे मिलना चाहें तो इलाहाबाद आकर आप हमसे मिल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, कंप्लीट कोर्स चाहिए तो डिज़ायर पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पर लिख कर सर्च कर लीजिए। भैया आप प्ले स्टोर पर लिख कर सर्च कर लीजिए DESIREPOINT, डिज़ायर पॉइंट। डिज़ायर पॉइंट लिख कर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए। सर्च करेंगे तब भी आपको डिज़ायर पॉइंट ऐप मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करने के बाद ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सभी चैप्टर मिल जाएंगे, पूरा ग्रामर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, यानी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी आप डिज़ायर पॉइंट पर एकदम आराम से एक जगह बैठ के कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चा हमसे जुड़ सके, हर एक बच्चे तक हम पहुंच सके। देश के हर एक बच्चे तक पहुंचना है, और आपकी मदद के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, मेरी संस्था आपके लिए इतना कर रही है, तो मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक शेयर करें।
हर एक दोस्त को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। डिज़ायर पॉइंट चैनल को उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि वो हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सके और उसको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर एक वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हर एक वीडियोस के माध्यम से अपने चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ते हुए क्लियर कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ और इस चैप्टर से क्या सीखा है आपने मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने या फिर किसी न किसी व्यक्ति ने, किसी अध्यापक ने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा, जीवन बदल जाएगा उस कमेंट से। कमेंट को जरूर देखिएगा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी ने इस चैप्टर से बहुत सुंदर सी बात सीखी होगी और वो आपको एक बहुत बड़ी बात सिखा जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे और देश के हर एक बच्चे तक पहुंचने में मेरी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।